नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को पता होगा जैसे कि एसएससी है, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या एनटीपीसी। इन सभी एग्जाम में सबसे बड़ा अगर कोई आपका हर्डल होता है वो होता है आपका जीके। और इसी की समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा अवतार हुआ है। मेरा जीएस बहुत अच्छे लेवल का है। मैं आप सबकी इसमें हेल्प करने आया हूँ। ठीक है, और वो आपको देखकर समझ में आ जाए। फिलहाल मैं तो ये 10 क्वेश्चनों की एमसीक्यूज लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चनों में से अगर आपने 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो मान के चलिए आने वाले जो भी आगामी एग्जाम से परीक्षाएं हैं, उनमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, जीएस। ठीक। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। ये सीजीएल 2023 में आपसे पूछा गया है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? ज्वार विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पोलीगर विद्रोह, तालुकदारों के विद्रोह पर। 2023 में पूछा गया बहुत खूबसूरत प्रश्न बताइए। आप क्या करेंगे, 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसका आंसर स्वयं ही अपना लगाते रहेंगे। मैं आपको बताता। इसका आंसर सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में ही आनंद मठ लिखा था और इसी में से आपका निकला है वंदे मातरम गीत, जिसको सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था। ओके, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। आप कमेंट में बताना भी कितने आपसे सही हुए। अगला प्रश्न है, दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया? बुनकरों के ऊपर अत्याचार, कारीगरों पर, नील की खेती या फिर जनजातियों के ऊपर? तो इसमें आंसर होगा नील की खेती। आपको पता है कि जो नील आंदोलन हुआ था 1859 से 60 के दौरान हुआ था। ठीक है, यहाँ की ददनी प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पे ददनी प्रथा, ये सारा आपने देखा हो। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, इन लोगों ने इसको लीड किया। अगला प्रश्न है आपका, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, वाई आई एम एथीस्ट, शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? बी के दत्त ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, यशपाल? आंसर होगा भगत सिंह ने। भगत सिंह एक समाजवादी नेता थे। और जो समाजवादी होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ समानता की बात करते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो। के प्रश्न आपका 4 आ रहा है, भारत के मूल संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? ए बी सी डी। आप इसमें से बताइए कौन होगा। पढ़िए कि मूल संविधान में किन प्रावधानों का उल्लेख था। तो ऑप्शन बी होगा, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और आपके 395 अनुच्छेद थे। बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, 1951 में पहला संशोधन द्वारा। फिर 10वीं जोड़ी गई 1985 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किया था और एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11वीं आपकी पंचायतों की बात करता है, ये 93 में जोड़ेगी। और 12वीं आपकी नगर पालिका की। आगे चल के 9वीं में आपकी लैंड रिफॉर्म के कानून थे। 5वां क्वेश्चन, संविधान का भाग 9 संबंधित है संघ और राज्य से, पंचायतों से, नगर पालिका से, SC ST रीजन से। बोलिए, इसका आंसर होगा आपका पंचायतों से। भाग 9 आपका पंचायतों से है। 9A देखोगे आपके, तो आपकी नगर पालिकाएं हो जाएगी। और भाग बी देखोगे, 9B देखोगे, तो कोऑपरेटिव कमेटी हो जाएंगी, सहकारी समिति। 2011 में जोड़ा गया, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे बढ़िए। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि यह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक एक एमपीज उपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? आंसर 60 दिन। ये देखो, यूपीएससी 1919 पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है। ये बोलिए, कम से कम एक वर्ष में पार्लियामेंट की बैठक कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4? ऑप्शन होगा 2। आपने आर्टिकल 85 पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया है कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 बैठकें। ओके, यूपीपीएससी पूछा है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे आपको गलत चूज करना है। बताइए, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थान आरक्षित होते हैं। तो जैसा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपका ये गलत है, ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि उनको डायरेक्ट नहीं इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है। सीडीएस में पूछा गया 2020 में। देखिए आप, खूबसूरत क्वेश्चन है काफी, सॉल्व करिए इनको। एक और अच्छा क्वेश्चन है, निम्न
ये बिल दिए गए हैं, इनमें से संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। कौन सा है? साधारण, ये तो नहीं है, ये सिंपल है, इसमें तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है 108 में। वित्त विधेयक की, धन विधेयक जरूरत नहीं है, 14 दिन तक रोक सकते हैं। ये है आपका डी, आर्टिकल 3 से 68। ओके, संविधान संशोधन याद रखें। यूपीएससी 2003 में पूछा गया ये, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा। वेतन का निर्णय, तो वेतन का निर्णय तो संसद आपस में मिलकर बढ़ाती है अधिनियम बनाकर। और जब भी वेतन की बात आती है, इंटरेस्टिंग बात है, रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सब एक हो जाते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है। आपके लिए संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, संघीय सरकार, उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति। बोलिए कौन सा होगा इसका? और एक प्रश्न आपसे ये है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटी वाला आइकन दबा लेना। अब यहाँ पर जैसे ही मेरे इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको डेली जीएस का डिस्कशन मिलेगा आपको, जिसमें आप पार्टिसिपेट करिए। सारी अगले एक 45 दिनों का मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। 45 दिनों में आपकी कोई भी जीके हो, चाहे रेलवे की हो, एनटीपीसी को, आप सारी तैयारी करा दी जाएगी। ओके, हाँ, ठीक है। तो कमेंट में बताइए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा आपका। जो एक्चुअली ये जो ब्रिक्स है ना आपका, इसकी बात कर रहे हैं कि कितने मेंबर है इसमें, बोलिए। ठीक है फिर, ओके।